हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए समझते हैं क्लास 10 लाइट चैप्टर। अगर आप यूपी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्लास 10 का सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज 5-5 मिनट के वीडियोस में एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलूँगा और आप इस तरीके से नोट करते जाएँ। अदरवाइज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मैं नंबर प्रोवाइड करा दूँगा अभी लास्ट में, और तो फिर मैं इसके पीडीएफ जो है मैं खुद के जो हाथ से हैंड राइटेड नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा, बिकॉज इस पर जो राइटिंग आती है वो उतनी क्लियर नहीं, विजिबल नहीं हो पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं और इस क्लास को कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं। रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी अभी आने वाली है, तो रेलवे के जो एएलपी स्टूडेंट हैं, आरआरबी जेई और रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ वगैरह जिसमें भी साइंस आती है, एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ली ना, फिर इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले प्रकाश से स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। ओके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए। मैंने इसमें इंग्लिश में भी कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लिख सका क्योंकि इस पर इतना स्पेस नहीं है। देन मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें पूरी तरीके से प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अभी हम समझते हैं कि हम वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। जब हम वस्तुएं प्रकाश में कैसे दिखाई देती है, तो जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आई पे फॉल करेंगी, देन हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बिकॉज उसकी इमेज बनेगी। तो हमें किस तरीके से दिखाई पड़ता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ ये लिखा, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज फॉल अवर आइज देन वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। चलिए इसको समझते हैं कि किस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो आप, ये आप हैं। ओके, यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ अंधेरा है, अंधेरा है। ठीक है, इस जगह पे क्या है, अंधेरा है। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट सोर्स है, ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से इस पर क्या पड़ा, प्रकाश पड़ा। ठीक है, जब ये प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, यानी लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत। अभी ये जो लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो यहाँ पर वो आप, अब यहाँ से जो परावर्तित होकर आपकी आंखों में सबसे पहले यहाँ पे पड़ी, तो परावर्तित होकर, ये देखो यहाँ से देखो, परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ा, जिस कारण से आपको ये वस्तु दिखाई दी। तो समझ गए कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से लाइट आया, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, इसके बाद यहाँ पर आपकी आई है, आँख है, तो ये आपकी आँख से टकराया, जिस वजह से आपको वस्तु दिखाई दी। आशा करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रदीप्त वस्तु है, सेकेंड वन इज अदीप्त वस्तु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस बॉडी, और इसको बोलते हैं ये प्रदीप्त वस्तु, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ओके, तो आइए समझते हैं सबसे पहले ल्यूमिनस बॉडीज़ क्या होती है। ल्यूमिनस बॉडीज़, तो प्रदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस बॉडीज़ क्या होती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे बल्ब, सूर्य बल्ब, जुगनू, मोमबत्ती, ये सभी क्या है, ये सेल्फ क्या करते हैं, लाइट को इंड्यूस करते हैं अपने अंदर से। तो दोज ऑब्जेक्ट हु इंड्यूस सेल्फ लाइट, ठीक है, जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी यानी कि अदीप्त वस्तु, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ये वाले प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल। मेज हुआ यानी चेयर हुई, टेबल हुई, अलमीरा हुआ, ये चीज़ जो है इनको देखने के लिए हमें प्रदीप्त वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाली जो है डिपेंड करती है किस पे, प्रदीप्त वस्तुओं पर डिपेंड करती है। आशा करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, प्रदीप्त वस्तुएँ, अदीप्त वस्तुएँ। इसके बाद समझते हैं हम प्रकाश के गुण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, और जो क्लास 9th 10th में उनके लिए, वो जो 10th में हम सॉरी जो 10th वाले स्टूडेंट हैं, ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं,
उनको मैंने इस तरीके से लिखा है, उसको आइए समझते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, लाइट जो है ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, इसके बाद इसके और भी पॉइंट है। प्रकाश जो है निर्वात में गति करता है, निर्वात होता है जहाँ पर कोई और मीडियम ना हो, ठीक है, एयर भी ना हो, कुछ भी ना हो, उस ऐसे मीडियम को बोलते हैं निर्वात। प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है, सो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स ठोस, द्रव, गैस, ये जो माध्यम होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती है। भाई इनकी क्या ज़रूरत है यार, लाइट को ट्रैवल करनी है तो आराम से कर सकती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ओके, और इसके पॉइंट हो सकते हैं। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। प्रकाश जो है अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम से नहीं गुजर सकता। ऑब्वियसली बात है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम से कैसे गुजरेगा? जैसे दीवार से प्रकाश, जब आप दीवार से प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश नहीं गुजरेगा, बिकॉज दीवार क्या है, एक अपारदर्शी मीडियम है, अपारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। ओके, जब प्रकाश किसी भी मतलब जो भी शाइनिंग सरफेस होती है उससे अगर टकराता है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कैसे, इस तरीके से समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जैसे जब आप एक्सरे कराते हैं, जब एक्सरे वगैरह कराते हैं, एक्सरे, तो एक्सरे आपने देखा होगा कि जब एंडोस्कोपी होती है या एक्सरे कराते हैं तो वो जो लाइट, जो प्रकाश जो है आपकी जो अंदर तक की जो जांच होती है, वहाँ प्रकाश की जो रेज भेजी जाती हैं, या एंडोस्कोपी होता है पेट के अंदर का जो एक्सरे होता है, वहाँ पर जो प्रकाश की किरणें भेजी जाती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजी जाती हैं। या फिर जब फोटो कॉपी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो जो तरंगें दिखती हैं वो नीले नीले कलर की, हरे हरे कलर की, वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी आगे चलते हैं इसके पॉइंट और कुछ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी जो गति और दिशा दोनों बदल जाएगी। अभी एयर में जो प्रकाश है और वाटर के अंदर जो प्रकाश है वो अलग अलग होगी। जैसे एयर एक माध्यम है, वैसे ही वाटर भी एक माध्यम है। तो जब प्रकाश एयर में होगी तो उसकी गति और चाल अलग होगी, लेकिन जब वाटर के अंदर होगी तो उसकी गति और चाल अलग होगी। प्रकाश पुंज सदैव गतिमान रहता है, मतलब कि बंडल ऑफ लाइट्स, मतलब हमेशा ट्रैवल करता रहता है, हमेशा ट्रैवल करता रहता है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरल रेखा में यानी एक स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसे रे ऑफ लाइट या प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। और इसे प्रकाश की किरण जो है मेनली, ये जो रे ऑफ लाइट है ये 3 टाइप हो सकते हैं मेनली, जैसे अभिसारी, अपसारी, समांतर यानी कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल। तो आइए समझते हैं अभिसारी, अपसारी, समांतर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या है? अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हो तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। लाइट कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रकाश की किरणें इस तरीके से मिल रही हों, इस तरीके से ये देखो मिल रही हैं, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? इसको बोलेंगे अभिसारी या कन्वर्जिंग बोलेंगे। ओके, कि किसी भी बिंदु पर अगर प्रकाश की किरणें मिल रही हो तो उसे अभिसारी बोलेंगे। ओके, आशा करते हैं समझ आ गया होगा। इसके बाद अपसारी, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिल रही हैं वास्तव में, लेकिन वो मिलती नहीं है, लेकिन मिल रही हो ऐसा प्रतीत होता है। तो जैसे इसको समझते हैं, जैसे किसी भी बिंदु पर, जैसे ये कोई बिंदु है, अभी ऐसा उस पर आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बिंदु पर आती हुई, ये देखो ऐसे लगता है कि आती हुई प्रतीत हो। अगर किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो तो उसे बोलेंगे अपसारी। ओके, अभी इसको डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी इसके बाद समझते हैं हम समांतर। तो जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में जा रही हों और कभी भी एक दूसरे को ना काटें, मतलब कभी भी एक दूसरे से टकराएं ना, जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में एक दूसरे से कभी ना टकराएं, गति करें, तो उसे बोलते हैं समांतर किरणें, यानी पैरेलल रेज बोलते हैं। ओके, ऐसा करते हैं समझ में आ गया। जैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे ये लाइट रे जा रही है। अभी ये कभी ज़िंदगी में, जीवन में
एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण। इसके बाद समझते हैं प्रकाशिक, प्रकाशिक पदार्थ, यानी प्रकाश के आधार पर पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले समझते हैं पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ, एक सेकेंड, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है गुजर सके और हम आर पार देख सकें, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ओके। और इसके आगे समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ, तो जिनसे प्रकाश गुजर ना सके, जैसे लकड़ी, टेबल, अलमारी, इनसे कभी भी प्रकाश नहीं गुजर सकता है। ओके। तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश ना गुजर सके उन्हें अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। और पारभासी, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में गुजर सके, लेकिन इनसे जो विजिबल जो होता है वो क्लियरली नहीं होता, मतलब धुंधला दिखाई देता है, जैसे घिसा हुआ मोटा कांच, या फिर घिसा हुआ मोटा कांच हो गया, या फिर तेल लगा पेज हो गया। तो इस तरीके से आशा करते हैं 10 मिनट के अंदर आप लोगों को 5 से 6 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मैं इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।